इतना छुपा है कि सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका भी उसे नहीं पहचान पाया, और इतना खुला है, इतना जाहिर है कि फुटपाथ पर बैठा हुआ एक दरवेश ने पहचान लिया। पता नहीं आया है तो कितना आया है, और नेहा है तो कितना नेहा है, जाहिर है तो कितना जाहिर है, और बातिन है तो कितना बातिन है। उसे खोल के रख दिया नबी ने। अब जितना विश्वास तुम्हारा नबी के इल्म पर होगा, उतने ही अकीदा तौहीद मजबूत। यही बात जानने के लिए अबू जहल ने मुट्ठी में कंकरी लिया था, पूछा था बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। रसूल पाक ने कहा जो तेरी मुट्ठी में वो मैं कौन बताए। अबू जहल तो ये क्यों सोचता है कि मुझे गैब की बातें मालूम है कि नहीं। अब मैं ये दिखा दूंगा कि जिस पर मैं नजर डाल दूं वो गैब की बोली बोलने लगे। फिर प्रॉफिट को देखो। प्रॉफिट अंग्रेजी में जो है वही अरबी में नबी है। अरबी शब्द का, नबी शब्द का इंग्लिश में तर्जुमा, अनुवाद प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का जो मतलब है वही नबी का मतलब है। प्रॉफिट कहते हैं जो प्रोफेसी करे, और प्रोफेसी कहते हैं जो भविष्य की बात बताए। इतना तो अंग्रेजी जानने वाले जानते हैं कि प्रोफेसी इज कनेक्टेड टू द फ्यूचर, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट फ्यूचर, दैट इज द प्रोफेसी, जो भविष्य की बात बताते हुए। लेकिन मेरे भाई, भविष्य की बात बताने के लिए अंग्रेजी में दो शब्द है, भविष्यवाणी के लिए दो शब्द है, एक है प्रोफेसी, एक है फोरकास्ट। फोरकास्ट अक्सर समाचार पत्रों के माध्यम से या आकाशवाणी के समाचार में प्रसारित किया जाता है कि अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है। अब बूंदाबांदी के बजाय कमर तोड़ बारिश, झमाझम। यहीं से एक लड़के ने लेकर लिखा, अनुसंधान महोदय जी, आपके ने 2 बजे के बुलेटिन में यह समाचार प्रसारित किया था कि अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है, और झमाझम बारिश हुई। निराधार समाचार प्रसारित करने पर हम उत्तेजित हैं। तो वहां से उसने जवाब दिया, प्रिय श्रोताओं, हमारे वैज्ञानिकों ने वायुमंडल का अध्ययन करते समय जो गणना की थी उस गणना में चूक हो गई, अतः निष्कर्ष निराधार हो गया। हमें गलत समाचार प्रसारित करने पर खेद है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। एक पंडित जी खान साहब से मिले। खान साहब ने कहा, पंडित जी हमारा हाथ देखो। पंडित बोला, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, बुधवार को तुम मर जाओगे। पठान सब बर्दाश्त कर सकता है, मरना बर्दाश्त है। तुम बुधवार को मर जाओगे। वो तो दहशत में आया, अपनी बीवी के पास गया, लिखा पढ़ी शुरू करवा दिया। वसीयत नसीहत सब फजीहत सब शुरू हो गई। वकील को बुलाकर चल, उसने सारा डीड बना दिया। सब वसीयत रजिस्टर करने जा रहा था। सोमवार को, बुधवार को मर जाऊंगा। गुरुवार को खासा बिस्तर से उठे, डंडा लेके पंडित को ढूंढा। तू सोमवार को बोला था कि मैं बुधवार को मर जाऊंगा, आज गुरुवार है, तेरे को गुरु तक पहुंचा।
ढूंढते ढूंढते शाम को मिल गए। खान साहब ने कहा, एक बेवकूफ बनाता है, तू बोला था बुधवार को मर जाऊंगा, बुधवार चला गया, आज गुरुवार है, देख तेरे सामने खड़ा हूं, पढ़ेगा हाथ लाओ। हो, तुम्हारे हाथ में जो मृत्यु रेखा थी वो कहीं लुप्त हो गई। हाथ की लकीरें देखकर, चंद्रमा की चाल और सितारों की चाल को देखकर भविष्यवाणी करना, ये कभी सही होगा तो कभी गलत होगा। अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी के बजाय घटाटोप बादल छा गया, बारिश हुई, सरकारी तंत्र भी गलत हो गया। ये तो हो सकता है कि किसी ने भविष्यवाणी कर दी हो, उस पर विश्वास हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी उसके ज्ञान पर निर्भर है। ज्ञान कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन पे कंक्लूजन है। कैलकुलेशन गलत होगा तो कंक्लूजन भी गलत होगा। लेकिन अगर कोई ड्यूरिंग वॉर, लड़ाई के बीच, मैं इंटेंशनली जंग कह रहा हूं, युद्ध के बीच, क्योंकि युद्ध ऐसी स्थिति है कि बड़े से बड़ा कर्नल, बड़े से बड़ा जनरल, यहां तक कि फील्ड मार्शल भी ये नहीं बता सकता कि उसका सैनिक कहां है, सिपाही कहां है। अबे वो क्या बताएगा, खुद सिपाही को नहीं मालूम लड़ाई में मैं कहां रहूंगा, लड़ते लड़ते आगे जाऊंगा या हटते हटते पीछे आऊंगा, मैं डाउन दे करके दाहिने जाऊंगा या बाएं जाऊंगा, मैं मारूंगा या मर जाऊंगा। जंग की हालत स्थिर नहीं है, बदलती रहती है, सिपाही को नहीं मालूम लड़ते लड़ते मैं कहां रहूंगा, मेरी क्या कंडीशन होगी, खुद सिपाही को नहीं मालूम। ऐसी अनिश्चितता में, ऐसे गैर मुअय्यन हालात में, ऐसे अदम ताज्जुब की माहौल में अगर नबी मैदान जंग में लकीर खींचे, अबू जहल यहां मरेगा, अथवा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, तो जंग में वो कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पे आना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, नूर वाले, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नूर वाले, इल्मे गैबे मुस्तफा, जिंदाबाद। अगर मेरा नबी मैदान जंग में लकीर खींच दे, मैदान में अबू जहल यहां मरेगा, अथवा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, तो कहीं भी लड़ाएं, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नुजूमी का इल्म नुजूम नहीं, नबी का इल्म गैब है। ये हैं हुसैन के नाना, जिन्हें भविष्य मालूम। जब भविष्य मालूम है तो भविष्य के हिसाब से पाला होगा। फिर हुसैन की परवरिश हुई उसी टारगेट को, जो टारगेट इल्मे रसूल में है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दूसरा चरित्र आपके सामने रखूंगा, इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि इस्लाम कितना शांति प्रिय धर्म है। तेरह साल मक्के में नबी करीम पर हर तरह का अत्याचार किया गया। 13 साल तक, ये 13 भी खूब है साहब, क्योंकि हमारे भारत के 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की मान्यताओं में भी 13 साल का एक इतिहास छुपा हुआ।